Hey beautiful children, welcome to your own Akash Byju's NEET channel. I'm Dr. Pankhuri Miglani, your biology teacher. Bachcho, today's session is just the starting of the next 6-month journey in which Akash Byju's NEET is with you. That is the journey to NEET 2023. न्यूज हैव बीन डूइंग द राउंड्स की बहुत चांसेस है कि नीट 2023 मई के फर्स्ट वीक में हो जाएगा, हो सकता है. प्रोबेबिलिटी काफी हाई है क्योंकि हमेशा से ही एग्जाम मई के महीने में फर्स्ट वीक में हुआ करता था. ओनली कोविड टाइम्स चेंज द डेट्स एंड द मंथ्स. तो बच्चों, अगर मई में एग्जाम होने वाला है तो हमारे पास उंगलियों पर गिनकर 6 महीने बचते हैं. अब ये जो 6 महीने बचते हैं उसमें 12th और 11th का सिलेबस इस तरह से प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि नीट 2023 वाले दिन मैं सोच में नहीं हूं कि मेरी सिलेक्शन होगी या नहीं होगी. अगर पेपर आसान आएगा तो मेरी सिलेक्शन होगी. मुझे बशर्तिया मुझे एक स्टैंप लगानी है कि मेरी सिलेक्शन तो होगी. तो इन 6 महीनों में आप किस तरह के स्टेप्स लेते हैं अपनी तैयारी में, आप किस तरह के डिसीजंस लेते हैं, ये बहुत मैटर करता है. आफ्टर ऑल इट इज अ गेम ऑफ राइट चॉइस. सही वक्त पर सही काम, सही डिसीजन लिया गया आपको रिजल्ट देगा, और गलती की गई भी आपको रिजल्ट देगी, उसमें कोई माफी नहीं है. तो इस तरह के मैं बहुत सारे सेशंस लाऊंगी अपने नीट 2023 बच्चों के लिए. आज ये पहला सेशन है जिसमें हम बात करेंगे कि ये बचे हुए 6 महीने में हमें क्या टेक्निक्स और क्या बेसिक स्टेप्स लेने चाहिए. मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रही, मैं सब्जेक्ट की भी बात नहीं कर रही. आज मैं जेनेरिक रिमाइंडर्स दे रही हूं तुम्हें. देखो, रिमाइंडर या मैं अपने आप को बोलती हूं आई एम योर अलार्म क्लॉक फॉर अ रीजन, क्योंकि ये सारी चीजें आपका जहन, आपका दिमाग जानता है कि ये सही बात है, लेकिन कहीं ना कहीं इस जर्नी में, इस रेस में हम अक्सर भूल जाते हैं कि ये सही काम अभी करना जरूरी है. तो ये जेनेरिक स्टेप्स हैं जो आपको लेने हैं आने वाले टाइम में. इसी के चलते अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ राइट स्टेप्स, आकाश बायजूस नीट हैज लॉन्च्ड मेनी सीरीज. मिशन एमबीबीएस सीरीज तो काफी वक्त से चल रही है. आपका सिलेबस भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है अगर मैं 12th के बच्चों की बात करूं. उसके अलावा ये कंफर्म करने के लिए और आपको एक टॉपर का दर्जा देने के लिए आपकी तैयारी में आकाश बायजूस नीट हैज लॉन्च्ड द बायो की रणनीति सीरीज, जिसमें सचिन सर और मैं इस तरह से बायो की तैयारी करवा रहे हैं विच इज नीट एज वेल एज एनसीईआरटी सेंट्रिक. भाई, नीट में एनसीईआरटी से पेपर आता है ये हम सालों से सुन रहे हैं, लेकिन पढ़ना कैसे है एनसीईआरटी को कि वो पेपर में हमें बायोलॉजी पोर्शन में 100% मार्क्स मिले. जो इस सीरीज से जुड़ जाएगा, मैं आपको लिख के दे सकती हूं कि बायोलॉजी में आपको कोई नहीं हरा सकता है. इसी तरह से बहुत सारी सीरीज हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ हमारे नीट 2023 स्टूडेंट्स के लिए किया जा रहा है. इसीलिए आपको चैनल से जुड़े रहना है. इसके अलावा अगर आपने कोई चैप्टर मिस कर दिया है या आपका कोई बैकलॉग है, बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं मेरा बैकलॉग है, तो आकाश बायजूस नीट चैनल ने स्मार्ट प्लेलिस्ट को इंट्रोड्यूस किया है जिसमें सब्जेक्ट वाइज और क्लास वाइज देयर आर सेपरेट प्लेलिस्ट्स. फॉर एग्जाम्पल, यू वांट टू वॉच दिस सेशन ऑन सेल डिविजन फ्रॉम मैप, सो यू गो टू द प्लेलिस्ट of class 11th botany. You will find all the lectures in sequence of cell division along with the lectures which happened on YouTube. You will also find the handwritten, the annotated markings on the PPT that you receive, जिसमें मैंने एक्स्ट्रा बातें लिखी हैं या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हैं या कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लिखे हैं. और यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, इसी के साथ साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी इसी प्लेलिस्ट में मिलेंगे. तो अब आपके पास ये डर और ये शक नहीं रह जाता कि मैं 12th में हूं और 11th में ये चैप्टर मुझे नहीं आता है, आई हैव बैकलॉग्स.
सही बात है। कमेंट सेक्शन में बताइए हाउ डू यू फील अबाउट स्मार्ट प्लेलिस्ट। इस सेशन को सबके साथ शेयर कर दीजिए, लाइक का बटन जरूर दबाएं बिकॉज यू लव आकाश बायजूस नीड्स सो मच, यू अप्रिशिएट मैम सो मच। स्टूडेंट सर्वे फॉर्म का एक लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, आप हमसे अपनी तैयारी के लिए जो भी चाहते हैं वो हमें बताएं उस फॉर्म में। वी विल मेक श्योर कि आपकी बात सुनी जाए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का ये कोड है, टेलीग्राम ग्रुप ऑफिशियल of Akash Baiju's Neat channel will help you to make a schedule of your day and will help you so that you don't miss even a single class from any teacher. तो बच्चों, जैसा कि मैंने कहा, इसको सबके साथ शेयर कर दीजिए क्योंकि अभी दिस इज द आस्क ऑफ द आवर। हमें पूरे देश में कई सारे नीट एस्पिरेंट्स इस बात को लेके एंग्शियस हैं कि भैया अब मेरे पास 6 महीने रह गए हैं, सिलेबस 2 साल का है, उसमें से मेरी कई सारी वीकनेसेस हैं, कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, कोई मुझे मार्गदर्शन कर दे। तो लाइक कीजिए इस सेशन को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। तो आज मैं बात कर रही हूं 6 मंथ स्ट्रैटेजी। मेरे पास 6 महीने यानी कि 175 डेज गिनकर बचते हैं, तो आज ही आपका एक कैलेंडर बन जाना चाहिए। इसीलिए ये सेशन मैं वीकेंड पर लेकर आई हूं क्योंकि आपकी क्लासेस कम है, थोड़ी कम है एज कंपेयर टू वीकडेज, तो उस टाइम को यूटिलाइज कीजिए एक प्लान बनाने के लिए। अब ये प्लानिंग कैसे करनी है ये सवाल उठता है। मात्र ये बोल देना कि बच्चों प्लानिंग कर लो इज more often than not, it is not enough if I'm a student. And I totally understand that anxiety, that confusion, that wanting to have a path which is shown to us, a clear-cut direction in which we are sent. तो ये जो 175 days हैं, इसमें हमें अपने 4 सब्जेक्ट्स, मैं बॉटनी ज़ूलॉजी को अलग गिन रही हूँ, 45 क्वेश्चंस आ गए, तो भैया मैं ये देख रही हूँ कि 4 सब्जेक्ट्स हैं और नंबर ऑफ चैप्टर्स आप लिख लो कि बायो के 2 साल के कितने हैं टोटल। भाई आप 11th-12th को अब अलग से नहीं डील कर सकते, वो ही आपका सिलेबस है। तो आप फिर बायो, यहाँ पे आ गया जी बॉटनी, इस तरह से आपका डायरेक्शन क्रिएट होगी। बॉटनी हो गया, ज़ूलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया। यहाँ पे आप टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स जो लिखेंगे ना, वो आपके काउंटिंग होगी 11 प्लस 12th की। और आपने इन 6 महीनों में बिल्कुल, ये तो बिल्कुल बेसिक बात है कि सिलेबस तो कंप्लीट करना ही है। ये सोचना कि मैं ये चैप्टर छोड़ दूं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, मैं बायोमोलिक्यूल्स बायो में से छोड़ दूं, मैं लिविंग वर्ल्ड छोड़ दूं। द सिलेबस हैज इक्वल वेटेज, हर चैप्टर का वेटेज है नीट में, एनटीए ने डिवाइड किया हुआ है। सो कंप्लीट कंटेंट कवरेज इज एसेंशियल, कंप्लीट कंटेंट कवरेज इज एसेंशियल। सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना कभी भी इनफ नहीं होता। मैं हमेशा ये बात अपने बच्चों को बोलती हूँ कि नॉलेज ग्रहण करना और फिर उसको अप्लाई ना करना सबसे बड़ी गलती है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा, आज से लेकर नीट तक तुम लोग जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे ना, उतना तुम्हें फायदा होगा। तो सिर्फ सिलेबस कंप्लीट, मैं कह रही हूँ तुमने 9 बार पढ़ लिया, 10 बार पढ़ लिया, 15 बार तुमने एनसीईआरटी पढ़ ली, लेकिन अगर तुमने टेस्ट कम दिए हैं तो तुम्हारी सिलेक्शन श्योर नहीं होगी। यू हर्ड इट राइट, नहीं होगी। तो प्रैक्टिस विद मॉक टेस्ट आज ही लिख लो, कहीं पे लिख के चिपका लो कि तुम्हें मैक्सिमम मॉक टेस्ट देने हैं। और टेस्ट के बाद जो आफ्टर टेस्ट वर्क होता है, टेस्ट का जो एनालिसिस होता है, वो ही आपके लिए आपको एक 360 डिग्री व्यू देता है आपकी कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथ का, कि भैया अगर मेरे इतने मार्क्स आ गए टेस्ट देके तो मेरे फिजिक्स में कम क्यों आए, मेरे ज़ूलॉजी में ज्यादा, ज़ूलॉजी में कम क्यों आए, मेरे बॉटनी में कम क्यों आए। उन टॉपिक्स को, उन एरर्स को एनालिसिस करके उन टॉपिक्स को दोबारा पढ़ना और फिर स्ट्रेंथन करना इज द 3rd स्टेप। अब ये 3 स्टेप्स आपके बेसिक हैं तैयारी की, हर सब्जेक्ट की तैयारी में। इन 3 स्टेप्स में आज वादा कर लो कि कोई भी स्टेप स्किप नहीं करोगे। अब बच्चे क्या करते हैं, वो अक्सर मंथली स्केड्यूल बना लेते हैं कि नवंबर में मैं फिजिक्स के इतने चैप्टर्स कवर कर लूंगा, बायो के इतने चैप्टर्स कवर कर लूंगा, केमिस्ट्री के इतने चैप्टर्स कवर कर लूंगी, हो गया।
दिस विल ऑलवेज लीड टू प्रोक्रेस्टिनेशन। आपको ये लेजी बनाएगा, आपको ये जो एक सख्ती और एक डिसिप्लिन की बेहद जरूरत है, ये जो एंड का टाइम है, ये जो लास्ट के 6 मंथ्स है, ये हमारा कहीं ना कहीं ड्यू टू द वेरी ह्यूमन नेचर है ना ऑफ पुटिंग थिंग्स ऑन टुमारो, इससे हमेशा गड़बड़ हो जाती है। तो मैं अपने बच्चों को हमेशा ये रेकमेंड करती हूँ कि बेटा कुछ भी हो जाए, हमेशा आप एक डेली गोल सेट करो। भाई आज मेरे पास 24 घंटे हैं, मेरे पास 7 दिन हैं, मैं सपोज सुबह के 6 बजे उठती हूँ, सबका अपना टाइम होता है। किसी का दिन अगर 6 बजे शुरू हो जाता है तो हो सकता है रात को 8 बजे 9 बजे खत्म हो जाए, है ना। तो मैं बच्चों को ये बोलती हूँ कि आइडली तुम्हारा 12 घंटे का प्रोडक्टिव टाइम होना चाहिए। प्रोडक्टिव टाइम मतलब जिसमें तुम क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो, वो तीनों स्टेप्स, कंटेंट कवरेज, क्वेश्चन सॉल्विंग एंड एनालिसिस, ठीक है, वो तीनों स्टेप्स तुम्हें 3 स्टेप्स एवरी डे हैव टू बी फॉलोड, हैव टू बी फॉलोड। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? तो आपका डेली का स्केड्यूल कि 3 घंटे आज फिजिक्स का ये चैप्टर है, उससे निकलने वाले 50 एमसीक्यू हैं, और उन एमसीक्यूज के बाद जो गलत हुए 10, मान लो 10 गलत हुए, उससे रिलेटेड थियरी और कॉन्सेप्ट मैं दोबारा पढ़ूंगी, ठीक है। सो दैट इज यू डिवाइड टाइम फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। और मेरा पर्सनली जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि आप एक दिन पूरा एक ही सब्जेक्ट को ना दें कि मैं तो मंडे को सिर्फ केमिस्ट्री करूंगी। कोशिश करें कि आप चारों सब्जेक्ट्स को रोज टच कर रहे हैं। उससे क्या होता है, एंग्जाइटी नहीं रहती है कि आज मैंने फिजिक्स नहीं पढ़ी, आज मैंने बॉटनी नहीं पढ़ी। सही बात है। अच्छा, फिर हमेशा टीचर्स आपको बोलते हैं कि बच्चों स्मार्ट स्टडी की तरफ ध्यान दो। व्हाट इज स्मार्ट स्टडी? स्मार्ट स्टडी इज स्पेसिफिसिटी। एस इज फॉर स्पेसिफिसिटी। व्हाट इज स्पेसिफिसिटी? आपको ये मालूम है कि मेरे पूरे सिलेबस में से, मेरे 40 चैप्टर्स में से इस चैप्टर की वेटेज इतनी है। Organism and population from ecology will fetch me 3 MCQs. Ecosystem can fetch me 3 or 4 MCQs. So that is specificity of the syllabus. तो हमेशा आपको बोला जाता है कि जब आप गोल्स बना रहे हो, अब मान लो जूही ने बोला कि मैं तो आज 3 घंटे बायो में, आज मेरे बॉटनी के 3 घंटे बनते हैं सोमवार को, मैं आज लिविंग वर्ल्ड करूंगी 3 घंटे में। That is not a realistic goal. Ideally, she knows the weightage of living world is 1 MCQ. She should give 1.5 hours to living world. But if she is doing ecosystem, she should give good, nice, crispy 3 hours to ecosystem. So realistic goal is related to specificity, measurable, very important. कि 3 घंटे में मैं किताब लेके बैठी हुई थी क्या? उन 3 घंटों में आपकी मेजरेबल आउटपुट होनी बहुत जरूरी है। कि मैंने इकोसिस्टम की एक रीडिंग दे दी, नहीं, इसीलिए मैं बोलती हूं टू क्वांटिफाई योर आउटपुट, सॉल्व द क्वेश्चन सेम डे, ओके। और आपका एक काउंट होना चाहिए कि इस 1 घंटे में मैंने 60 एमसीक्यू निकालने ही निकालने, 80 एमसीक्यू निकालने ही निकालने। उसमें से मेरे काउंट करो, मेक इट मेजरेबल। मेरे 10 गलत निकले, मेरे 5 गलत निकले। अटेनेबल रियलिस्टिक गोल्स। ऐसा नहीं कि आज मेरे को जोश चढ़ा है तो मैं आज इकोसिस्टम भी खत्म कर दूंगी, बायोटेक्नोलॉजी भी खत्म कर दूंगी। नो, मेक अटेनेबल गोल्स कि यार यू नो व्हाट, आई एम स्लो इन दिस पर्टिकुलर यूनिट, मुझे ये चैप्टर नहीं चमका है या ये मेरी वीकनेस है। देखो सिलेबस में सारे चैप्टर्स इक्वली स्ट्रॉन्ग होना पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। अब ये हमने एक्सेप्ट कर लिया कि ये पॉसिबल नहीं है। इस एक्सेप्टेंस के बाद हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जो वीक टॉपिक्स हैं उनको हम ज्यादा देर दें, है ना। सो मेक इट इजी एंड अटेनेबल फॉर यू। देन रेलेवेंस इज वेरी रिलेटेड टू स्पेसिफिसिटी। कि भाई एक टॉपिक है, उसमें मैं कोशिश कर रही हूं कि मैम बोलती जा रही है कि एनसीईआरटी में से आएगा, लेकिन मुझे तो आज जोश आ गया है, मैं तो इसकी 2 डिफरेंट रेफरेंस बुक्स पढ़ लूंगी।
मेरे को जेनेटिक्स में इंटरेस्ट है, मुझे बहुत पसंद है, माई एप्टीट्यूड इज देयर फॉर जेनेटिक्स, मैं तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पहले मैं सर की क्लास देखूंगी, एनसीईआरटी पढ़ूंगी, फिर मैं एक और बुक उठा के पढ़ूंगी, फिर एक और बुक उठा के फिर एक दूसरी क्लास. नो, दैट इज नॉट रेलिवेंट. सो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट अबाउट what is needed in NEET exam. Okay, and then time based goals, like I told you कि आपका जो टाइम टेबल है, आपको पता है कि अब 6 महीने रह गए हैं, तो मुझे टाइम बेस्ड गोल्स का क्या मतलब है कि शुरू के 3 महीने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में वो चैप्टर्स बिल्कुल निपटा देने चाहिए जिनकी वेटेज ज्यादा है, वेटेज सेंट्रिक चैप्टर्स. अगर मैं इन चैप्टर्स को, फॉर एग्जाम्पल इकोलॉजी को, जेनेटिक्स को, ह्यूमन फिजियोलॉजी को बाद के लिए रखूंगी, तो इट कैन लीड टू लॉस ऑन मार्क्स ऑल्सो एंड इट विल क्रिएट एंजाइटी ऑल्सो. राइट पीपल? सो these were some of the tips to help you sail through and start the preparation in the remaining 6 months on a positive note. ये सब करने से पहले अपने आप से एक कॉन्वर्जेशन करें that I am positive and I am capable of attaining my goal. ये सिर्फ कुछ स्टेप्स बताए हैं मैंने तैयारी के. कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती, कहानी अभी काफी बाकी है. अब मैं नीट 2023 तक ऐसी कई यूजफुल टिप्स और सेशंस लेकर आती रहूंगी. इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब रखिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए कि मैम आ गई हैं आज दोबारा से कोई नई टिप्स लेके फॉर हर 2023 नीट एस्पिरेंट्स. Till then, keep smiling, be positive, take care of yourself, and I'll see you.